हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर हिंदी के छात्रों के लिए उपस्थित हुए हैं जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए, पाठ्यक्रम पूरा करना। बी, शिक्षक के प्रदर्शन पर ध्यान देना। सी, सक्रिय अधिगम और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। डी, अनुशासन बनाए रखना। उत्तर है सी, सक्रिय अधिगम और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचि, गति और आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। यह रटने की बजाय खोज और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। इसके उदाहरण है कहानी कहना, प्रोजेक्ट कार्य करना और खेल आधारित शिक्षण गतिविधियां। दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए, बी.एफ. स्किनर। बी, जीन पियाजे। सी, लेव वाइगोत्स्की। डी, एरिक एरिक्सन। उत्तर है बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए। संवेदी गतिज, पूर्व संचालनात्मक, ठोस संचालनात्मक और औपचारिक संचालनात्मक। उदाहरण, बच्चा संरक्षण की अवधारणा को ठोस संचालनात्मक चरण में सीखता है। तीसरा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कहाँ होता है? केवल कक्षा में। बी, अकेले में। सी, सामाजिक अंतःक्रिया में। डी, पुनर्बलन में। उत्तर है सी, सामाजिक अंतःक्रिया में। वाइगोत्स्की ने कहा कि अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया और निकटस्थ विकास के क्षेत्र, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए समूह गतिविधियां, सहपाठी शिक्षण इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य फोकस क्या है? ए, वार्षिक परीक्षा। बी, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों का नियमित मूल्यांकन। सी, केवल एकेडमिक उपलब्धियां। डी, केवल ग्रेड देना। उत्तर है बी, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्रों का नियमित मूल्यांकन ही इसका उद्देश्य है। पीसीई का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना है, जिसमें नियमित फीडबैक दिया जाता है। इसके उदाहरण है टीम वर्क, संचार और रचनात्मकता का मूल्यांकन। बच्चों की इन गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्बलन जिसे रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया? ए, बंडूरा। बी, स्किनर। सी, पियाजे। डी, थॉर्नडाइक। आंसर है बी, स्किनर। बी.एफ. स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत बताता है कि व्यवहार को इनाम या दंड के माध्यम से आकार दिया जा सकता है। बच्चे को की होमवर्क पूरी करने पर प्रशंसा करने से वो और लगन से अपना होमवर्क अगले दिन भी करता है। छठा क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए, संज्ञानात्मक विकास। बी, नैतिक विकास। सी, भावनात्मक विकास। डी, शारीरिक विकास। उत्तर है बी, नैतिक विकास। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहला पूर्व सामान्य, दूसरा सामान्य और तीसरा परासामान्य। बच्चा सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं पूर्व सामान्य स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 7, निर्माणवाद का अर्थ क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म। ए, बच्चे अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बी, शिक्षक तथ्य बताते हैं। सी, रटकर सीखना। डी, निष्क्रिय अधिगम। उत्तर है ए, जो कि बच्चे अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। निर्माणवाद के अनुसार पियाजे वाइगोत्स्की ने कहा है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से ज्ञान बनाते हैं, जैसे विज्ञान प्रयोग, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम के सहारे। क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। ए, विशेष बच्चों को अलग करना। बी, सभी बच्चों को साथ में शिक्षित करना। सी, विशेष विद्यालयों की स्थापना करना। डी, केवल एकेडमिक उत्कृष्टता। उत्तर है बी, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है, चाहे उनकी क्षमता, लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए रैंप, संसाधन कक्ष और सहायक उपकरणों की व्यवस्था करके सभी बच्चों को एक ही क्लास में शिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने में कठिनाई का सर्वोत्तम समाधान है बच्चे को अनदेखा करना। ए, बी, दंड देना। सी, व्यक्तिगत ध्यान और उपचारात्मक शिक्षण। डी, तुलना करना। उत्तर है सी, व्यक्तिगत ध्यान और उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की कमजोरियों को पहचान कर विशेष सहायता दी जाती है, जैसे डिसलेक्सिक बच्चे के लिए अतिरिक्त फोनिक्स सत्र का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
10 एरिक्सन का इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी चरण किस आयु से संबंधित है? ए शैशवावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी विद्यालय आयु 6 से 12 वर्ष या किशोरावस्था। उत्तर है सी विद्यालय आयु 6 से 12 वर्ष। इस चरण में बच्चा कौशल विकसित करता है और दूसरों से सराहना चाहता है। असफलताहीन भावना उत्पन्न करती है, इसलिए विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम सबसे प्रभावी तब होता है जब ए विद्यार्थी तथ्यों को रटते हैं, बी यह पूर्व ज्ञान से जुड़ता है, सी शिक्षक हावी रहता है, डी अनुशासन सख्त रहता है। उत्तर है बी, जब यह पूर्व ज्ञान से जुड़ता है। अर्थपूर्ण अधिगम आशुबेल का मानना है कि तब होता है जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़ता है। उदाहरण के लिए पिज्जा के टुकड़े से भिन्न या फ्रैक्शन को सिखाना। क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ए भावनाओं में स्थिरता, बी माता पिता पर निर्भरता, सी पहचान निर्माण, डी आत्म जागरूकता की कमी। उत्तर है आत्म पहचान। एरिक्सन का मानना है कि किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रम का संघर्ष होता है। किशोर अपने कैरियर या मूल्यों की खोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है ए पूर्ण समाधान देना, बी सीखने में अस्थायी सहायता देना, सी सहायता पूरी तरह हटाना, डी स्वतंत्रता सीमित करना। उत्तर है बी, स्कैफोल्डिंग में अस्थायी सहायता देना। स्कैफोल्डिंग बायगोत्स्की का दिया हुआ टर्म है। इसमें शिक्षक प्रारंभिक सहायता देता है और धीरे धीरे उसे कम करता है। गणित के प्रश्न हल करने में क्रमिक मार्गदर्शन इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, वंशानुक्रम निर्धारित करता है। ए बुद्धि की क्षमता, बी सीखी गई भाषा, सी सांस्कृतिक आदतें, डी नैतिक मूल्य। उत्तर है ए बुद्धि की क्षमता। वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात क्षमता देता है, जबकि वातावरण उसे विकसित करता है। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि का विकास अच्छे विद्यालय में और अधिक बढ़ सकता है। हालांकि बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम में प्रेरणा का महत्व है क्योंकि यह रटने को बढ़ाती है। ए बी चिंता उत्पन्न करती है, सी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को प्रेरित करती है, डी जिज्ञासा को कम करती है। उत्तर है सी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को बढ़ावा देती है। तो प्रेरणा ध्यान, दृढ़ता और सफलता का आधार है, इसलिए निरंतर प्रयास पर इनाम देना विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूम के वर्गीकरण में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? इवैल्यूएशन का। ए तथ्यों को याद रखना, बी ज्ञान लागू करना, सी मानदंडों के आधार पर निर्णय लेना, डी अवधारणाओं को समझना। उत्तर है सी, मानदंडों के आधार पर निर्णय लेना। मूल्यांकन का तात्पर्य किसी जानकारी या प्रक्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं दो शिक्षण विधियों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 17, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? ए पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी बेंडूरा। उत्तर है बी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार जो व्यवहार संतोषजनक परिणाम देता है वह दोहराया जाता है। प्रशंसा पाने वाला विद्यार्थी साफ सुथरा लिखना जारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म किस चरण में पाई जाती है? ए संवेदी गति, बी पूर्व संचालनात्मक, सी ठोस संचालनात्मक, डी औपचारिक संचालनात्मक। उत्तर है बी पूर्व संचालनात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष में बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण से चीजें नहीं देख पाता। बच्चा सोचता है कि सब वही देखते हैं जो वह देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है? ए है विभेदित शिक्षण, डिफरेंस प्रतियोगी मूल्यांकन, सी सख्त अनुशासन, डी विद्यार्थियों को लेबल करना। उत्तर है ए शिक्षण। विभेदित शिक्षण अलग अलग विद्यार्थियों की क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाता है। उदाहरण के लिए एक ही विषय को चित्रों, ऑडियो और गतिविधियों से सिखाना विभेदित शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए केवल जानकारी देना, बी मार्गदर्शक और सहयोगी बनना, सी सत्तावादी नियंत्रक, डी केवल मूल्यांकन कर। उत्तर है मार्गदर्शक और
सहयोगी बनना। ऑप्शन बी, निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शन और खोज को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों को प्रयोग डिजाइन करने में मदद करता है। धन्यवाद। संज्ञानात्मक विकास, ये हम इसकी समरी बता रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास पियाजे का सिद्धांत है। उसमें उन्होंने कई चरण बताए हैं। नैतिक विकास कोलबर्ग का है, सही गलत का विवेक बताता है। मनोसामाजिक विकास एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। जीवन चरण ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर का है, जिसमें पुनर्बलन पे जोर दिया गया है। निर्माणवाद पियाजे और वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, जिसमें सक्रिय अधिगम पर जोर दिया गया।